हेलो बच्चों, आई होप आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि आपने देखा था, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं उनमें से लगभग हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया होगा। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़कर आपको फीलिंग आई होगी। जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे आपको, जितने भी क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट, लगभग वो सभी क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे कि आप कितने नंबर का करके आए हैं पेपर। सभी बच्चे रिप्लाई जरूर देंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो देखते जाइए कि करके। पेपर बहुत सिंपल सा आया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत अजीब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिस्क तो है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको 80 नंबर के लिए मेरा पेपर पूरा 75 प्लस छपा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनमें से 75 प्लस नंबर का पूरा पेपर आया है। तो मैं इसके सॉल्यूशन कराता हूं आपको, तो देखते जाइए बच्चों। सबसे पहले एचसीएफ, ये आपका क्वेश्चन गलत आया है। इसका आंसर आएगा 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते जाइए बच्चों। ये जो क्वेश्चन है एचसीएफ, इसका आंसर आएगा बच्चों 7। तो ये आपका ओटी गलत दी गई है, इसका आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका आंसर आएगा आपका हैज नो सॉल्यूशन, आंसर आएगा आपका। इसमें सम ऑफ जीरोस का आंसर आएगा -b/a। जल्दी जल्दी कराने वाला हूं। इसका क्या पूछा है आपको, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, d बराबर b² - 4ac, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 0। नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज 1, तो इसका 1 आंसर है बच्चों। इसका आंसर है बच्चों 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF A, B एंड LCM A, B, इसका आंसर A/B। ये भी मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आया है। ये भी मैंने आपको देखना, जो मैंने ओटी दी है उसके चैप्टर नंबर 3 में देना, सेम यही मैंने ओटी दी है, बस डिजिट चेंज है यहां पर। ठीक है, तो x = 3 यहां रखेंगे, तो y = कितना आएगा बच्चों 5। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देखो यहां कितना आएगा A/B, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 5। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद इसका फॉर्मूला है TN का या AN का फॉर्मूला है A + n - 1 × d, ये भी आया है। ईच स्क्वायर आर कैसे होते हैं बच्चों, सिमिलर, ये भी मैंने ओटी दी थी, ये भी ओटी आई है आपके एग्जाम में से, जो मैंने नोट्स दिए उसमें से आए हैं। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया है, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर बच्चों, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर बस इंपॉर्टेंट नहीं आए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, समझ के जाओगे तो वो भी नहीं छूटेंगे। इसके बाद ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों, πr²। ठीक है, ये भी आया है मेरे क्वेश्चन में से। इसके बाद बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव। सेक 90 - थीटा होता है बच्चों कोसेक थीटा, इसका आंसर आएगा कोसेक थीटा। कॉस थीटा बच्चों होता है 1/sec थीटा। साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। √1 + tan² थीटा होता है सेक थीटा। √1 - cos² थीटा होता है बच्चों साइन थीटा। ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखो बच्चों, 1 वर्ड में आंसर देखेंगे अपन। सबसे पहला आता है A = BQ, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो यहां लिखोगे आप B इज ए फैक्टर ऑफ A। जो B होता है वो A का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, अगर A = क्या जाता है BQ। ओके, या फिर आप ये समझ सकते हैं, ये भी आंसर ले सकते हैं इसमें कि जो A होता है वो डिविडेंड होता है, और B जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है बच्चों, डिवाइजर होता है। ये भी आंसर लिख सकते हो आप इसमें। सेकंड, A, B, C आर रियल नंबर, A नॉट इक्वल देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच फॉर्म, क्या होती है बच्चों ax² + bx + c। ये भी मैंने दिया था, ये भी आया है। राइट द नेम ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम, क्या नाम है इसका बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी मैंने नोट्स में दी है ओटी,
ये भी उसमें से आई है। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास, ये भी ओटी मैंने आपको दी है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कितनी होती है बच्चों, 0, इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 1। ये सब ओटी मैंने आपको दी थी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, द वैल्यू ऑफ एक्स इन, तो इसमें क्या करते हैं, एक्स बराबर 0 रखते हैं और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 1, तो इसका ये आंसर है। इसके बाद 10th टर्म ऑफ द AP, तो ये ट्रू आंसर है, ये भी क्या है, इसका ट्रू है, आप निकाल के देख लेना। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये है आपका फॉल्स। द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, क्या होता है, ये भी फॉल्स है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये भी फॉल्स है, ये आपका ट्रू है। ओके ना, ये बच्चों आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो अब मैं आपको बता दें कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं। देखो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ करने के लिए कहा था, ये फंसा है मेरा। फाइंड द पॉलीनोमियल बोलता है, ये भी आपका आज आया है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो सब आए हैं, ये भी आया है, ठीक है, ये दोनों आए हैं जो मैंने आपको दिए थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, तो उन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया है, कोई बात नहीं है। उसमें आपको लिखना है जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जो बराबर होते हैं ये समानुपाती होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये भी दिया था मैंने, ये भी आया है और ये भी दिया था, ये एग्जाम्पल का है बच्चों, ये भी आया है, ठीक है। तो मैंने बोला था और में से कोई एक तो 101% फंसना ही फंसना है, जो मैंने आपको दिया था वो एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था आपसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है। इसके बाद ये वाला आया है, ये मैंने नहीं दिया था तो लेकिन ये आया है बच्चों, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आपको। नेक्स्ट इसमें, ठीक है, इसमें ये वाला भी मैंने दिया था और ये दिया था, ये दोनों आए क्वेश्चन। नेक्स्ट ये थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लिया, डेफिनेशन पूछ ली इन्होंने, ठीक है। इसमें से आसान नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर उन्होंने फिर भी पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं है बच्चों। आप चाहो तो ले सकते हैं डेफिनेशन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। ए इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी इज 0, इज इट कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये भी दिया था, ये दोनों आए हैं, ठीक है। ये भी दिया था मैंने आपको, ये भी दिया था, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं आपके। इसके बाद ये भी आया है, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो, मैंने दिया था ये आपको, मैंने बोला था ये आएगा जरूर, तो ये आया है। ये थ्योरम है, तो उन्होंने पूछ ली है, बस आनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क्स क्वेश्चन है, पर ये आ चुका है इसलिए आप इसको करके आए होंगे, आई होप। इसके बाद ये आ गई थ्योरम 10.1 जो मैंने आपको दी थी। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैंने आपको करने के लिए कहा था, ये भी आ गया। और कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, कंस्ट्रक्शन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो आया कि नहीं आया, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। इसके बाद मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन कहा था 13 चैप्टर में रिस्क रहेगी, तो कोई बात नहीं, ये नहीं आया है, बट ये तो मैंने आपको दिया था ना बच्चों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आया है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, शायद देख लेना आप, एग्जाम्पल नंबर 8 का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वही आया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था चैप्टर नंबर 14 में से अकेला मीन कर लेना, तो देखो आया है, ये मैंने कराया भी है, तो मीन आया है ना पहला क्वेश्चन। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट किए हैं उसमें से सिर्फ सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 में जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी वो नहीं आया है, बाकी सब क्वेश्चन आए हैं सब। तो आई होप जो मैंने किया है, तो बच्चों आपके 70+ मार्क तो आने ही चाहिए, 80 में से कितने नंबर बच्चों, 70+ मार्क। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ।